नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसील। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए क्रेडिट कार्ड के जरिए कई फ्रॉड करने वालों का भांडा फोड़ा और बताया कि बोगस मुलाजमीन के नाम पर मिसेस पार्निका नैनो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC, SBI, SCB और RBL वगैरह से 125 क्रेडिट कार्ड्स के जरिए से 1,52,00,000 से ज्यादा रकम की हेर फेर कर दी गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 6,90,000 की रकम बरामद करके सभी लोगों को पुलिस तहवील में दे दिया है। आज कमिश्नर टास्क फोर्स के नॉर्थ जोन टीम के नागेश्वर राव इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स KS रवि, श्रवण कुमार, चंद्रशेखर रेड्डी, श्रीकांत अपने DCP साहब राधा किशन राव साहब के नेतृत्व में एक अच्छा डिटेक्शन किए थे, जिसमें एक क्रेडिट कार्ड वाला फ्रॉड उसको डिटेक्ट किया गया है, जिसमें मेन एक्यूज था कुंभम रंगारेड्डी। इनके साथ हम पूरे 10 लोगों का गिरफ्तारी करके पूरा 1,52,00,000 का फ्रॉड था, जिसमें हम 6,90,000 का हम जब्त कर सके, नगद जब्त कर सके। इसके साथ साथ 125 क्रेडिट कार्ड्स और बाकी इनका इक्विपमेंट भी जब्त कर सके। इसमें मोडस ऑपरेंडस ये था, कुंभम रंगारेड्डी एक फेक कंपनी फ्लोट किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका नाम था पर्निका नानो सिस्टम्स। तो ये फेक कंपनी में 41 फेक एम्प्लॉयज़ का एनरोलमेंट किया, जिसमें फेक नेम्स, फेक एड्रेसेस यूज़ किया। लेकिन तस्वीर जो है अपने जानकारी के जो लोग हैं उनका तस्वीर डाल के, फेक नाम, फेक एड्रेसेस डाल के 41 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड बनाया, जिनका सैलरी अकाउंट्स बैंक्स में ओपन किया। सैलरी अकाउंट से फेक आईडीज़ कैसे बनाया? पहले वोटर आईडी कार्ड लिया, जिसमें इनको मदद किए थे GHMC वाले, इलेक्शन सेल वाले, आउटसोर्स्ड एम्प्लॉयज़ 2 बंदे, उनका भी गिरफ्तार हुआ आज। इसके साथ उन्होंने इस पर निर्भर करके पैन कार्ड्स लिया, पैन कार्ड्स भी फेक थे। ये दोनों लेके सैलरी अकाउंट्स 41 लोगों का सैलरी अकाउंट्स बनवाया। सैलरी अकाउंट्स में क्या किया? 3 महीने का सैलरी डाला साइकिल्स में। 1 महीने का सैलरी डालता और डेबिट कार्ड अपने पास से तो वो इस्तेमाल करके वो विड्रा करता था, फिर दूसरा महीना का, ऐसा 3 महीने का सैलरी रिकॉर्ड बना के उस पर डिपेंड करके क्रेडिट कार्ड्स लिया था। क्रेडिट कार्ड्स 4 बैंक से लिया था, एक SBI, एक HDFC, RBL एंड चौथा बैंक है HDFC, SBI, RBL एंड स्टैंड चार्ट। ये चारों बैंक से पूरे 125 कार्ड्स लिया था, जिसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कैश विड्रॉल शुरू किया। कैश या परचेजेस विड्रा करते हुए उन्होंने पेमेंट नहीं करेगा, एक बार पूरा लिमिट तक। लिमिट कितना होता है? 1.5 लाख, एवरेज 1.25 लाख पर कार्ड ड्रा किया इन्होंने, 1.25 लाख पर कार्ड। तो 25 लाख इन्होंने SBI से और रत्नाकर बैंक से जो है 3.2 लाख, स्टैंड चार्ट बैंक से 77.84 लाख और बाकी जो है 45 लाख जो है HDFC से। इतना अमाउंट क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हुए गलत तरीका से इन्होंने विड्रा करा और पेमेंट नहीं किया, भाग गया। इसके साथ साथ तो ये क्राइम हुआ था 2013 और 15 के बीच में, 2013-2015 के बीच में हुआ। ज़्यादातर कैश जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स खर्चा वगैरह किया था। हम 6.9 लाख अब जब्त कर सके, लेकिन बाकी जो है इनके प्रॉपर्टीज़ को अगर लिंक कर सकते इससे, उसका भी जब्त हो सकता, उसका भी बैंक्स को फ़ायदा हो सकता उसका जब्त होने में। तो इस मामले में आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ जो है GHMC के और बैंक्स के, उनको मदद किए थे, उन सब का आज अरेस्ट हुआ था। इनके साथ कुंभम रंगारेड्डी के साथ इनके एसोसिएट्स जो हेल्प किए थे, उन सब का गिरफ्तार हुआ। इतना अच्छा काम करके एक
बहुत बड़ा फ्रॉड को निकालने में, बाहर निकालने में सफल हुए थे नॉर्थ जोन टास्क फोर्स वाले। उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनके रिवार्ड्स भी हो जाएंगे।